श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18-19। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनय से सुशोभित ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक समान रूप से परमात्मा को देखने वाले होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो तत्वज्ञानी महापुरुष बाहरी रूप रंग, जाति या योनि के आधार पर भेदभाव नहीं करते, बल्कि सभी के भीतर एक ही आत्म तत्व को देखते हैं। जिनका मन इस प्रकार के समत्व भाव में पूरी तरह स्थिर हो चुका है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही यानी इसी जन्म में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वथा निर्दोष और सभी में समान रूप से व्याप्त है। इसीलिए समभाव में स्थित वे महापुरुष वास्तव में परमात्मा में ही स्थित है। पंडिताः समदर्शिनः, पंडित वे हैं जिनकी दृष्टि में समानता आ गई है। पंडा का अर्थ बुद्धि होता है, अतः जिसकी बुद्धि को ईश्वर का स्पर्श हो गया है वही सच्चा पंडित है। गीता के पंडित और हमारे व्यावहारिक समाज के पंडित में बहुत बड़ा अंतर है। गीता में पंडित की परिभाषा देते हुए चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्थात तत्वज्ञानी पुरुष उसे पंडित कहते हैं जिसके सभी कर्म इच्छा या कामना से रहित होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। ऐसे पंडित या ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल इन सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जिन महापुरुषों का मन इस प्रकार समानता यानी समत्व भाव में स्थिर हो गया है, उन्होंने इसी लोक में और इसी मानव शरीर में रहते हुए जन्म मरण के चक्र को जीत लिया है। इसका कारण ये है कि उनका जीवन पूरी तरह ब्रह्ममय होने लगता है। इस संसार में केवल ब्रह्म ही ऐसा तत्व है जो पूरी तरह सम और सर्वथा निर्दोष है। चूंकि इन महापुरुषों का भाव भी सम हो जाता है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। वे हमारी ही तरह चलते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, हंसते हैं और यश अपयश को स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद वे हर पल ब्रह्मणि स्थिताः अर्थात परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। ब्रह्म में स्थित इन महापुरुषों के जीवन में केवल विजय ही नहीं होती, बल्कि कई बार पराजय भी आती है, क्योंकि वे समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए इस धरती पर आते हैं। यहाँ गीताकार यानी महर्षि वेदव्यास उन महापुरुषों का जीवंत चित्रण कर रहे हैं जिनकी बुद्धि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सुंदर मिश्रण से पूरी तरह बदल चुकी है। ऐसे लोग संसार में कैसे रहते हैं? उन्हें हर जगह ईशावास्यमिदं सर्वम अर्थात इस संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है का साक्षात अनुभव होता है। इसी कारण वे समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और सबसे अंतिम पायदान पर खड़े चांडाल दोनों को एक समान देखते हैं। ठीक इसी तरह गली गली घूमकर जो मिल जाए उसे खाकर पेट भरने वाले एक साधारण कुत्ते और जिसे पाना तथा पालना दोनों ही बेहद मुश्किल है, उस विशाल हाथी, इन दोनों को भी वे एक समान देखते हैं। पंडितों की इस समदृष्टि का मूल कारण ये है कि वे बाहरी रूप को नहीं बल्कि दोनों के भीतर मौजूद एक ही चैतन्य अर्थात आत्म तत्व को देखते हैं। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाता। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणों ने स्वयं शास्त्र लिखे हैं, इसलिए महर्षि वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने अपने लिए कोई विशेष छूट, स्पेशल कंसेशन ली थी। यहां मुख्य बात जीवन जीने के दृष्टिकोण की है। अन्य सभी वर्णों के जीवन में मुख्य उद्देश्य जीविका कमाना होता है और उसमें से वे भगवान का भाग निकालते हैं। इसके विपरीत
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के जीवन में जीविका का स्थान गौण होता है और प्रभु कार्य सर्वोपरि होता है। अविद्यो वा सुविद्यो वा ब्राह्मणों माम की तनुः। चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ब्राह्मण मेरा ही स्वरूप है। इस कथन के आधार पर यह मान लेना कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने मात्र से ही कोई सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, एक गलत और भ्रामक धारणा है जो बाद के समय में समाज में आ गई है। ये धारणा हमारे मूल श्रुति और स्मृति ग्रंथों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल यही वर्तमान सदी बिगड़ी है। पिछले 2000 साल का कालखंड ही कुछ ऐसा रहा है जिसमें ये गिरावट आई है। अत्रि स्मृति और देवल स्मृति जैसे ग्रंथों में ब्राह्मणों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सा ब्राह्मण कैसा होता है। अत्रि स्मृति के अनुसार जिसके पास वास्तविक वैदिक विद्या है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। विद्या और कला में अंतर होता है। साहित्य एक कला है। जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर हैं, वैसे ही संस्कृत के ज्ञान के मामले में कालिदास हैं। परंतु जो जीवन के विकास के लिए और जीवन को एक सही दृष्टिकोण देने के लिए दर्शन के रूप में समझाया जाता है, वो वेद विद्या है। सच्चा ब्राह्मण वही है जो वैदिक सत्य की बात कहे और उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। यदि ब्राह्मण के जीवन से वेद को निकाल दिया जाए तो वो शून्य हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी ही खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति के लिए मराठी की एक कहावत सटीक बैठती है, झाले लोभाचे मांजर भीख मांगे दारोदार। वेद विहीन ब्राह्मण फिर केवल अपना पेट भरने के लिए घर घर जाकर बरसी मनाता है, कुछ पाठ करता है और अपनी जीविका चलाता है। वास्तव में इसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। आज हमारी समझ ये बन गई है कि जो संस्कृत जानता हो, भजन गाता हो या पुराणों की कथा कहता हो, वही ब्राह्मण है। यदि कोई कानों को अच्छी लगने वाली मधुर कथा कहता है तो हम उसे ही सर्वश्रेष्ठ और आध्यात्मिक मान लेते हैं। यह सोचने का तरीका पूरी तरह से गलत है। केवल वही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है जो वैदिक तत्वज्ञान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। भगवान के मार्ग पर दृढ़ता से टिके रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ये किसी कमजोर या कायर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जैसा कि उपनिषद कहते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, अर्थात कमजोर व्यक्ति इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। एक श्लोक में कहा गया है, वेदैर वहीनाहा कथयन्ति शास्त्रम, अर्थात जो वेदों के ज्ञान से हीन हैं वे अलग अलग शास्त्रों को पढ़कर उनका अभ्यास करते हैं। जो शास्त्र को भी नहीं समझ पाते वे पुराण पढ़ने लगते हैं, और जो पुराण भी नहीं पढ़ सकते वे खेती यानी कृषि की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि पुराणों में भी कई गहरे रहस्य और पहेलियां होती हैं। अंत में जिनके पास खेती करने जितनी शारीरिक शक्ति भी नहीं होती और तत्वज्ञान का अभ्यास करने जितनी बौद्धिक क्षमता भी नहीं होती, उनके लिए कहा गया है भ्रष्टास्तदा भागवता भवन्ति, अर्थात जो इन दोनों रास्तों से भ्रष्ट हो जाते हैं वे ऊपरी तौर पर भागवत बन जाते हैं। अब यदि हम ऐसे व्यक्तियों को समाज का मार्गदर्शक या श्रेष्ठ मानने लगेंगे तो फिर सच्चे ब्राह्मण को कैसे पहचान पाएंगे? वास्तव में एक तत्वज्ञानी ब्राह्मण कभी पुराण नहीं कहता। प्राचीन काल में सूत नाम की एक मिश्रित या संकरित जाति थी जो पुराणों की कथा कहती थी। इसीलिए प्रत्येक पुराण की शुरुआत सूतवाच से होती है। वहां शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं और सूत जी उत्तर देते हैं। निष्कर्ष यही है कि वास्तविक ज्ञान और विद्या से रहित ब्राह्मण को आत्मिक रूप से मृत्यु अर्थात अज्ञान का अंधकार निकल जाता है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया गया है कि एक ज्ञानी या ब्राह्मण का पतन किन कारणों से होता है। अनभ्यासेन वेदानामा आचारस्य च वर्जनात् आलस्यादन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रान जिघांसति, अर्थात वेदों का अभ्यास न करने से, श्रेष्ठ आचरण का त्याग करने से, आलस्य से और अन्न के दोष यानी अशुद्ध या अनुचित तरीके से कमाए गए भोजन से मृत्यु ब्राह्मण को मार देती है, यानी उसका पतन हो जाता है। यहां वेदों के अभ्यास का अर्थ केवल मंत्रों को रटना या केवल उनका सस्वर पाठ करना नहीं है।
बिना अर्थ समझे केवल मंत्र बोलना तो वैसा ही है जैसे किसी को समझाना कि राम राम बोलना पर बिल्ली आए तो भाग जाना। मंत्र बोलने वाले को यदि उसका अर्थ ही नहीं पता तो वो जीवन में उसका लाभ नहीं ले सकता। हाँ, वेदों का मुख पाठ करने वालों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। ये काम किसी प्रिंटिंग या टाइपिंग प्रेस से कहीं बेहतर है। यदि हम वेदों को पूरी तरह मुद्रण यानी प्रिंटिंग के भरोसे छोड़ दें तो मुद्रक की गलतियों के कारण आने वाले 500 वर्षों में वेद का स्वरूप ही बदल सकता है। इसलिए ऋषियों ने इसे याद रखने की परंपरा बनाई। परंतु अर्थ समझे बिना केवल वेदों को कंठस्थ रखने वाले लोग गोदाम के चौकीदार की तरह हैं। चौकीदार को ये तो पता होता है कि गोदाम में सामान सुरक्षित है, लेकिन वो उस सामान की वास्तविक कीमत या उसके उपयोग को नहीं जानता। वेदों का वास्तविक अर्थ एक विशिष्ट जीवन दृष्टि है, संसार को देखने का, समाज को देखने का, अन्य व्यक्तियों और ईश्वर को देखने का एक दिव्य नजरिया। यदि ये वैदिक दृष्टिकोण और श्रेष्ठ आचरण समाप्त हो जाए तो समझो ब्राह्मणत्व की मृत्यु हो गई। श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ मनुष्य किसे मानती है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को। यहां केवल किताबी विद्या की बात नहीं है, बल्कि उस विद्या की बात है जिसका सकारात्मक प्रभाव मनुष्य के आचरण पर दिखाई दे। विद्या का वास्तविक परिणाम विनय यानी नम्रता है। परंतु आज समाज में विनय का गलत अर्थ निकाल लिया गया है। लोग समझते हैं कि लाचारी, अत्यधिक सीधापन या सामने आने वाले हर व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर सिर झुका देना ही विनय है। विनय का अर्थ लाचारी या कायरता बिल्कुल नहीं है। महर्षि वशिष्ठ परम विनयशील थे, परंतु वे हर किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे। एक सच्चे ब्राह्मण या ज्ञानी के पास प्रखर बुद्धि और अपना एक स्वाभिमान होता है। जैसे सूर्य के तपते रहने पर भी हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है, वैसे ही समाज में आध्यात्मिक और तत्व ज्ञान की ऊंचाई यानी मेटाफिजिकल हाइट बनाए रखने वाले महापुरुषों के भीतर एक ऐसा आंतरिक तेज और मर्म होता है जिससे समाज के आम लोग भी प्रेरित हो सके। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को हीन या छोटा साबित न करना ही वास्तविक विनय है। किसी के पास विद्या, गुण, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा या शारीरिक सुंदरता कम हो सकती है, लेकिन इस कारण उसे अपने से नीचा या अछूत मान लेना अज्ञानता है। विद्या का सच्चा परिणाम यही है कि ज्ञानी व्यक्ति को संसार में कोई भी जीव तुच्छ या छोटा नहीं लगता। यदि किसी में कोई कमी दिखती है तो वो उसे पूरा करने का प्रयास करता है, न कि उसका उपहास उड़ाता है। सच्चा विनयशील व्यक्ति न तो स्वयं को किसी से कमतर मानकर हीन भावना से ग्रस्त होता है और न ही ज्ञान के अहंकार में उद्यमी अर्थात उन्मत्त बनता है। कालिदास के रघुवंशम में कहा गया है, प्रजानाम विनयाधानात्, अर्थात जब विद्या पूरी तरह जीवन में पच जाती है तब वो विनय का रूप ले लेती है। आजकल जो लोग ऊपरी तौर पर कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरी बुद्धि तो बहुत कम है, समाज उन्हें विनयशील मान लेता है, जबकि वास्तविक विनय ये है कि व्यक्ति ये जानते हुए भी कि मेरे पास अधिक बुद्धि या ज्ञान है, वो सामने वाले को खुद से छोटा नहीं समझता। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझा जा सकता है। 10वीं कक्षा के छात्र को 9वीं कक्षा के छात्र को अपने से छोटा या मूर्ख समझने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि सही प्रयास से अगले वर्ष वो छात्र भी 10वीं कक्षा में आ जाएगा। यही समदृष्टि और आदर का भाव सच्चा विनय है। जो व्यक्ति वास्तव में विद्या और विनय से संपन्न है, वही समाज में सर्वोच्च स्थान पर बैठने योग्य है। प्राचीन काल में ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों को भूदेव अर्थात पृथ्वी का देवता कहा जाता था। परंतु आज समाज की समझ इतनी गिर चुकी है कि लोग केवल रसोई का धंधा अर्थात खाना बनाने का काम करने वाले रसोइया ब्राह्मण को भूदेव या महाराज कहने लगे हैं। ऐसे लोगों के बारे में बड़े बड़े सेठ साहूकार कहते हैं कि हमारे महाराज किसी दूसरे के हाथ का छुआ भोजन नहीं खाते, इसलिए वो अपनी रसोई खुद बनाते हैं। और वही सेठ अगले ही पल उनसे कहते हैं कि महाराज जरा पानी लाना, तो वो पानी उठाकर ले आते हैं। आज भूदेव शब्द की गरिमा को केवल सेवा चाकरी तक सीमित कर दिया गया है। इसके विपरीत जो वास्तविक विद्या विनय संपन्न महापुरुष होते हैं,
वे किसी भी साधारण मनुष्य या चांडाल को भी अपने से छोटा या हीन नहीं समझते। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति केवल जन्म से ही चांडाल नहीं होता, बल्कि अपने बुरे कर्मों से भी चांडाल बनता है। एक श्लोक में कर्म चांडालों के बारे में बहुत सुंदर बात कही गई है। असूयकः पिशुनश्चैव कृतघ्नः दीर्घरोषकः चत्वारः कर्म चांडालाः जन्मनः चापि पंचमः। इस श्लोक के अनुसार समाज में 4 प्रकार के कर्म चांडाल होते हैं और 5वां वो है जो जन्म से चांडाल कुल में पैदा हुआ है। ये 4 कर्म चांडाल निम्नलिखित हैं। 1. असूयक यानी ईर्ष्यालु। जो व्यक्ति दिन रात दूसरों से ईर्ष्या या द्वेष करता रहता है, वो पहला कर्म चांडाल है। शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें अपने मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की उन्नति देखकर उनसे ईर्ष्या करने का तुम्हारे पास कोई ठोस कारण नहीं है। 2. पिशुन यानी चुगली करने वाला। जो व्यक्ति यहाँ की बात वहां करता है और पीठ पीछे दूसरों की बुराई या चुगली करता है, वो दूसरा कर्म चांडाल है। 3. कृतघ्न यानी उपकार न मानने वाला। जिस व्यक्ति के ऊपर किसी ने उपकार किया हो और वो उस उपकार को भूल जाए, वो कृतघ्न है। इस संसार में कृतज्ञता को सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा एहसान फरामोश व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर यानी श्रीमंत क्यों ना हो, यदि वो हमें रास्ते में मिल जाए और गलती से उसकी परछाई भी हम पर पड़ जाए, तो शास्त्र कहते हैं सचैलम स्नानमाचरेत, अर्थात घर आकर तुरंत कपड़ों सहित स्नान कर लेना चाहिए। मनुष्य के भीतर किए गए उपकारों को याद रखने का भाव होना चाहिए। इस कृतज्ञता यानी आभार की शुरुआत भगवान से होती है। यदि हम उस ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हैं जिसने हमें ये जीवन दिया, तो हम सीधे तौर पर चांडाल की श्रेणी में आते हैं। यदि हम आज के महानगरों जैसे मुंबई का उदाहरण लें, तो कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें याद करते हैं। ज्यादातर लोग भगवान के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं या मन्नतें मांगते हैं ताकि भगवान उनका कुछ बुरा ना कर दें। लोग भगवान की भक्ति उनके प्रति प्रेम के कारण नहीं, बल्कि भगवान की उद्वेग क्षमता या अनिष्ट करने की शक्ति के डर से करते हैं। आज मंदिरों में जो लंबी लाइनें लगती हैं, उसका एक बड़ा कारण यही डर है। लोगों को लगता है कि अगर वे दर्शन करने नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे और उनका काम बिगाड़ देंगे। वे ईश्वर द्वारा दिए गए प्रेम और सुखों के लिए धन्यवाद देने नहीं जाते। यदि भगवान आज इसी कृतज्ञता के पैमाने पर न्याय करने बैठें, तो न जाने कितने तथाकथित श्रेष्ठ लोगों को वे चांडाल घोषित कर देंगे और कितने साधारण लोगों को सच्चा ब्राह्मण मान लेंगे। 4. दीर्घ रोषक। जो व्यक्ति किसी बात का गुस्सा या दुश्मनी पीढ़ियों या जन्मों तक मन में पाले रखता है, जैसे कोई इच्छाधारी नाग 12-12 साल तक अपना बदला लेने के लिए बैर रखता है, वो चौथा कर्म चांडाल है। परमात्मा ने जब हमें इस संसार में भेजा तो भाव और श्रद्धा, ये 2 अमूल्य संपत्तियां देकर भेजा था। यही हमारे जीवन की असली पूंजी है। जब हमारा जीवन समाप्त होगा और हम वापस ऊपर जाएंगे, तब भगवान हमसे धन दौलत का हिसाब नहीं मांगेंगे। वे केवल इतना ही पूछेंगे कि जब तुम संसार में गए थे तब तुम्हारे भीतर कितना भाव था और लौटते समय उसमें कितनी वृद्धि हुई। संसार में रहने के बाद तुम्हारी श्रद्धा कितनी मजबूत हुई। ईश्वर हमारे कर्मों का अंतिम परिणाम देखते हैं। इसे एक व्यापार के उदाहरण से समझा जा सकता है। कोई बड़ा सेठ रोज का मुनाफा या नुकसान नहीं देखता। वो गुरुवार की अच्छी बिक्री और शुक्रवार की मंदी पर ध्यान नहीं देता, बल्कि साल के अंत में बैलेंस शीट या लाभ हानि का खाता देखता है कि पूरे वर्ष में कुल कितना शुद्ध लाभ हुआ। इसी तरह भगवान भी हमारे जीवन के अंत में हमारी भक्ति और श्रद्धा का कुल संतुलन देखते हैं। एक सच्चे ब्राह्मण का मुख्य कार्य समाज में दिव्य भाव को बढ़ाना और प्रेम का विस्तार करना है। ब्राह्मण वही है जो समाज को विद्या और मानसिक शांति प्रदान करे। हमारे जीवन में एक सच्चे ब्राह्मण की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे जीवन के 3/4 यानी पौने हिस्से को शांत और सुखी बनाने की क्षमता एक सच्चे ज्ञानी ब्राह्मण में होती है। बाकी बचे केवल 1/4 भौतिक हिस्से को सुखी करने में दुनिया के अन्य सभी साधनों
और लोगों का योगदान होता है। परंतु विडंबना देखिए कि हजारों वर्षों से मनुष्य इसी 1/4 भौतिक हिस्से को संवारने के लिए आपस में लड़ रहा है, जबकि जीवन का जो 3/4 आध्यात्मिक और मानसिक हिस्सा है वो पूरी तरह उपेक्षित पड़ा है। यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, जिसने ज्ञान देकर हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया और हमारे भीतर चेतना का प्रकाश जगाया, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, और दूसरी ओर वो मलीन चांडाल जिसे ये भी नहीं पता कि वो इस संसार में क्यों आया है, जिसे जीने का सलीका नहीं मालूम और ना ही भोजन करने की समझ है। इन दोनों को कोई एक ही पंक्ति में कैसे खड़ा कर सकता है? क्या इन दोनों को एक समान मानना पागलपन नहीं है? जब गीता कहती है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, यानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदृष्टि रखो, तो क्या ये किसी नासमझ व्यक्ति का वर्णन है? यदि दूध देने वाली गाय और रक्षा करने वाले कुत्ते को बिल्कुल एक ही नजर से देखना हो, तो क्या कोई मूर्ख दूध निकालने के लिए कुत्ते के पास जाएगा या घर की रखवाली के लिए गाय को पालेगा? समदृष्टि का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। उनके प्रति ज्ञानी महापुरुष की केवल आत्मिक दृष्टि एक जैसी होती है, व्यावहारिक नहीं। इसे आभूषणों के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सिर पर पहनने वाला आभूषण और पैर में पहनी जाने वाली पायल यानी नूपुर व्यावहारिक रूप से एक नहीं है। सिर का आभूषण पैर में नहीं पहना जाता और पैर का आभूषण सिर पर नहीं सजाया जाता। यदि कोई महिला पैर के गहने को सिर पर बांध ले तो लोग उसे पागल कहेंगे। वैसे आजकल फैशन के नाम पर लोग कुछ भी अजीब कर लेते हैं। बिना किसी ठोस कारण या आवश्यकता के केवल बदलाव के लिए जो कुछ किया जाए वही फैशन की एक देसी परिभाषा है। जैसे प्रेम के पीछे का कारण नहीं पूछा जा सकता, वैसे ही लोग फैशन के पीछे का कारण नहीं पूछते। बस एक ने किया तो दूसरा भी उसकी नकल करने लगता है। बहरहाल, इस हास्य व्यंग्य को यदि छोड़ भी दें तो नवीनता हर मनुष्य को पसंद होती है और फैशन से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मूल बात यह है कि चाहे सिर का आभूषण हो या पैर का, दोनों के भीतर मौजूद सोना तो एक ही है। जब वो आभूषण किसी जौहरी के हाथ में आता है तो वो केवल ये देखता है कि ये कितने तोले का है। वो सोने के रूप में दोनों को एक समान मूल्यवान समझता है। ठीक इसी प्रकार एक तत्वज्ञानी भली भांति जानता है कि व्यावहारिक रूप से हर जीव की अवस्था और गुण अलग अलग है। यदि वो ऐसा न सोचे तो वो दफ्तर के चपरासी और मैनेजर को एक जैसा मानकर एक समान वेतन देने लगेगा। ज्ञानी पुरुष ऐसा अव्यावहारिक पागलपन नहीं करता। वो ये पूरी तरह समझता है कि एक आत्मा या प्राणी के रूप में सब एक समान है, जबकि संसार के व्यवहार में उनका जो पद या संबंध अवस्था भेद है वे उसे पूरी मर्यादा के साथ निभाते हैं। बाहरी भिन्नता को स्वीकार करते हुए भी सबके भीतर एक ही परमात्मा को देखना ही सच्ची समदृष्टि है। यदि हम छोटे से छोटे मच्छर और बड़े से बड़े हाथी के केवल शारीरिक आकार प्रकार के भेद को हटाकर देखें तो जीव यानी प्राणी के रूप में दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार यदि हम पूरे संसार की दृष्टि से देखें तो चाहे कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, प्राणी मात्र के स्तर पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि किसी ब्राह्मण के शरीर की चीर फाड़ की जाए तो उसके भीतर भी वही अंतड़ियां मिलेंगी जो किसी अन्य मनुष्य में होती हैं। जीव होने के नाते भूख, जीने की इच्छा और मृत्यु का भय, ये सब बातें हर प्राणी में एक समान होती हैं। भूख सबको एक जैसी लगती है। क्या महर्षि वशिष्ठ को भूख नहीं लगती होगी? निश्चित ही लगती होगी, और भूख लगने पर माता अरुंधति उन्हें भोजन कराती होंगी। भूख के इस विचार में प्यास भी शामिल है। आज बहुत से लोग समाज से भूख मिटाने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें खुद ये नहीं पता कि भूख दो प्रकार की होती है। उनके अनुसार तो गलबूट या भौतिक साधन जुटाना भी भूख मिटाना ही है। भूख मिटाने का सही तरीका यह है कि इंसान ऐसा जीवन बनाए जहां अतिरिक्त इच्छाओं की भूख ही पैदा ना हो, और इच्छाओं की ये भूख तभी थमेगी जब हम अपने जीवन पर एक अधिकतम सीमा, सीलिंग तय करेंगे। यदि सरकार धन दौलत संचय करने पर कानूनी सीमा लगा सकती है तो फिर हमारे विकारों और इच्छाओं पर धर्मशास्त्र सीमा क्यों नहीं लगा सकते?
यदि हम इच्छाओं पर नियंत्रण लगाने वाले ऋषियों का अपमान करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे और उनकी बातों को छोड़ देंगे, तो फिर सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं को ही कोई क्यों मानेगा? इस प्रश्न का उत्तर समाज के बुद्धिमान लोगों को देना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक मर्यादा यानी सीमा है। यदि संसार में गरिमा से रहना है तो आप पूरी तरह मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हमने शास्त्रों को नकार दिया और ऋषियों को नासमझ मान लिया, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे जीवन में न तो कोई बाहरी नियंत्रण बचा है और न ही कोई आंतरिक मर्यादा। गीता के इस श्लोक ब्राह्मण और चांडाल को समान देखना को लेकर समाज में बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। ब्राह्मण और चांडाल एक समान है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों की एक ही तरीके से पूजा की जानी चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान का तरीका अलग होता है। किसी व्यक्ति का सम्मान केवल आइए कहने मात्र से हो जाता है, तो किसी दूसरे विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान आइए यहां विराजिए कहकर आसन देने में होता है। हर वस्तु या व्यक्ति के आदर की पद्धति भिन्न है। जैसे जूते चप्पल में भी भगवान यानी चेतन तत्व का वास है, लेकिन चप्पल का आदर उसे पैर में पहनने में है, उस पर अक्षत रोली यानी चोखा चढ़ाने में नहीं। पारिवारिक रूप से देखें तो स्त्री रूप में माँ और बेटी दोनों एक समान हैं, परंतु माँ के प्रति आदर पैर छूकर प्रकट किया जाता है, जबकि बेटी के प्रति स्नेह उसके सिर पर हाथ रखकर यानी आशीर्वाद देकर दिखाया जाता है। दोनों के भीतर का जो प्राणी तत्व या आत्म तत्व है वो भले ही एक हो, लेकिन व्यवहार कभी एक जैसा नहीं हो सकता। शास्त्रों का एक परम सिद्धांत है, भावद्वैतम सदा कुर्यात् क्रिया द्वैतम न करहिचित, अर्थात अपने भाव में यानी भीतरी दृष्टिकोण में हमेशा अद्वैत यानी समानता रखो, लेकिन अपनी क्रिया यानी व्यावहारिक कर्म में कभी अद्वैत मत लाओ। हमारे कर्मों में परिस्थिति के अनुसार भेद अवश्य रहेगा। जैसे एक माँ जब अपने बच्चों को भोजन परोसती है तो वो हर बच्चे की उम्र और भूख के हिसाब से भोजन की मात्रा में अंतर यानी भेद करती है। उसके व्यवहार में ये अंतर दिखता है, लेकिन उसके हृदय के भाव या प्रेम में कोई भेद नहीं होता। इसी प्रकार समाज में गुणी और विद्वान ब्राह्मण का जो आदर पूजन है वो अपनी जगह बना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसे विज्ञान के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। विज्ञान यानी साइंस अपनी दृष्टि में हीरे और कोयले दोनों को कार्बन ही मानता है। दोनों का मूल तत्व एक ही है। इसके बावजूद कोई भी वैज्ञानिक कभी ये सलाह नहीं देगा कि हीरे को सिगड़ी में जला दो और कोयले को अंगूठी में जड़कर पहन लो। कोयला अंगीठी में जलाने के काम ही आएगा और हीरा पहनने के काम ही आएगा। भूख, जीने की इच्छा और मृत्यु का भय, ये मूलभूत बातें संसार के सभी जीवों में एक समान है। प्राणी के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर सब एक समान है, इसलिए किसी को भी अपने से तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। तत्वज्ञानी महापुरुष पूरे संसार को ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, की दिव्य दृष्टि से देखते हैं। यदि हम केवल बातों बातों में ये कहने लगें कि हम भी अब सबको इसी समदृष्टि से देखने लगे हैं, तो ये सोचना पर्याप्त नहीं है। ऐसी सच्ची समदृष्टि तभी पैदा होती है जब मनुष्य का जीवन एक विशेष वैचारिक और आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। इस संसार में केवल ब्रह्म ही पूर्णतः निर्दोष है, बाकी सारा संसार किसी न किसी रूप में दोष युक्त है। यहाँ दोष शब्द का अर्थ वो नहीं है जो हम आम व्यावहारिक भाषा में जैसे गलती या पाप समझते हैं। यहाँ दोष का अर्थ अवस्था परिवर्तन या प्रकृति के नियमों से बंधे होना है। संसार की हर वस्तु पर उत्पत्ति, वृद्धि और विनाश के नियम लागू होते हैं। शरीर का बचपन, जवानी और बुढ़ापा से गुजरना शरीर का दोष है। इसी तरह चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति भी दोष यानी सीमाएं हैं। संसार में मिलने वाले 3 प्रकार के सुख या दुख, आधे भौतिक, आधी दैविक और आध्यात्मिक, भी इसी अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। परंतु जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो इन सभी अवस्थाओं और विकारों से परे हैं। भूख, प्यास या संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के चक्र शरीर को प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे 6 शत्रु भी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते। सारा संसार इन सांसारिक दोषों से भरा हुआ है।
लेकिन पर ब्रह्म पूरी तरह निर्दोष और सभी में एक समान रूप से व्याप्त है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो महापुरुष इस पर ब्रह्म के भाव में लीन हो जाते हैं और जिनकी बुद्धि को ईश्वर का स्पर्श हो जाता है, वे इसी लोक में रहते हुए जन्म मरण के चक्र को जीत लेते हैं। अर्थ ये है कि वे इस संसार में जन्म भी लेंगे और सामान्य मनुष्यों की तरह उनकी मृत्यु भी होगी, फिर भी वे इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। युद्ध में विजयी योद्धा और पराजित सैनिक दोनों ही शाम को अपने अपने तंबू में वापस लौटते हैं, लेकिन दोनों के लौटने के भाव और गरिमा में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिन महापुरुषों का मन समानता में पूरी तरह स्थिर हो चुका है, ये शाम साम्ये स्थितम मनः, वे संसार को जीत लेते हैं। वे पूरी सृष्टि को आत्मा के रूप में देखने लगते हैं और उनके भीतर ये गहरा भाव जागृत हो जाता है कि मैं भी उसी ईश्वर की संतान हूं और ये सामने वाला जीव भी उसी ईश्वर की संतान है। मनुष्य के भीतर जैसे जैसे समदृष्टि बढ़ती है, वैसे वैसे उसके जीवन में सेवा की भावना गहरी होती जाती है, और जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तब उसका आत्मिक उत्थान होता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम भी तो समाज की सेवा करते हैं, परंतु हमारी वो सेवा अक्सर मेवा यानी स्वार्थ या भौतिक सुखों के भोग के लिए होती है। वास्तविक सिद्धांत ये है कि जैसे जैसे जीवन में सच्ची सेवा बढ़ेगी, वैसे वैसे भोग विलास की इच्छा कम होती जाएगी। भोगने की वृत्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। भोग क्या है? जो काम केवल मुझे सुख मिले, इस स्वार्थ के लिए किया जाए, वो भोग है। सेवा क्या है? जो कर्म सामने वाले व्यक्ति या जीव को सुख मिले, इस पवित्र भाव से किया जाए, वो सेवा है। सच्चा सेवक सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी परब्रह्म का एक अंश है। ईश्वर के उस अंश की इस समय जो आवश्यकता है, मैं उसे पूरा कर रहा हूं। ऐसी सेवा में मन की किसी गहरे कोने में भी ये इच्छा नहीं होती कि बदले में मुझे कुछ मिले। इसे महर्षि वशिष्ठ के जीवन से समझा जा सकता है। उन्होंने यदि गृहस्थ जीवन संसार अपनाया तो इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पत्नी की आवश्यकता थी, बल्कि माता अरुंधति को एक योग्य पति के रूप में वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने गृहस्थ धर्म निभाया। जब इस उच्च भाव से संसार चलाया जाए तो वो संसार बंधनकारी यानी दोषपूर्ण नहीं रहता। तब वो भोग नहीं बल्कि साक्षात सेवा बन जाता है। जो महापुरुष उस परम और निर्दोष ब्रह्म परमात्मा के भाव में लीन हो चुके हैं, वे ब्रह्मीभूत साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार, आचरण और संपूर्ण जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उनका चलना, घूमना, संसार के कर्तव्यों को निभाना, हंसना और यहाँ तक कि सामान्य रूप से विषयों का उपभोग करना भी ब्रह्मणि स्थितः अर्थात परमात्मा में स्थिर रहकर ही होता है। वे जो कुछ भी करते हैं, ईश्वर की चेतना में रहकर करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें पग पग पर उस ईश स्पर्श का, परमात्मा की उपस्थिति का साक्षात अनुभव होता है। उनकी बुद्धि केवल ईश्वर की कल्पना नहीं करती, बल्कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। यहाँ पंडित या तत्वज्ञानी शब्द का अर्थ केवल दर्शन शास्त्र या तत्व ज्ञान की पढ़ाई करने वाला कोई विद्यार्थी या शोधकर्ता नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ वो महापुरुष है जिसने सत्य को स्वयं जिया है। वैसे संस्कृत व्याकरण की परंपरा में एक सूत्र है, तद अधीते तद वेद। इस नियम के अनुसार जो किसी विषय का अध्ययन करता है या उसे जानता है, उसे भी उस विषय का ज्ञानी कह दिया जाता है। इसी आधार पर दर्शन पढ़ने वाले को भी तत्वज्ञानी कहने की परंपरा रही है। परंतु गीता के संदर्भ में सच्चा तत्वज्ञानी वही है जिसे ईश्वर के स्पर्श की, उनकी सत्ता की गहरी और वास्तविक समझ हो चुकी है। हमारी बुद्धि को ईश्वर के इसी स्पर्श की समझ को विकसित करना है। वास्तव में ईश्वर का स्पर्श अर्थात उनकी कृपा और चेतना हम सभी के जीवन में हर पल मौजूद है, लेकिन हमें उसका बोध या समझ नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी बुद्धि संवेदनशील नहीं रह गई है, वो जड़ या सुसुप्त हो चुकी है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि हमारे शरीर की त्वचा सुन्न हो जाए और उस समय डॉक्टर हमें कोई इंजेक्शन लगाए, तो हमें सुई चुभने का कोई एहसास नहीं होगा। सुई का स्पर्श तो होता है, पर त्वचा के सुन्न होने के कारण हमें पता नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार हमारी बुद्धि के सुन्न हो जाने के कारण हमें हर पल होने वाले ईश्वर के दिव्य स्पर्श का अनुभव नहीं हो पाता।
परमात्मा तो हमारे भीतर और बाहर हमेशा मौजूद हैं। बस हमें अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध और संवेदनशील बनाना है कि हमें उस उपस्थिति का एहसास होने लगे।